नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं, 12th फेल नहीं, 12th पास हैं, तो आपको एसएससी में अपना बेस्ट जॉब लेने के लिए आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एसएससी के द्वारा मिलती है। एसएससी हर साल सीएचएसएल का एक नोटिफिकेशन निकालता है। सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, आपका एग्जाम 10+2 लेवल पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यहां पर इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सर इसमें टीयर 1 टीयर 2 होता है तो कैसे होता है, क्या सब्जेक्ट क्या सिलेबस होता है, तो एक ही वीडियो के अंतर्गत हम सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पर आपको बताने वाले हैं और आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि यहां पर जो आपका एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 8 अप्रैल से 7 मई 2024 तक है। तो सबसे पहले आप लोग वहां पर जाकर फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें हम यहां पर आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट जो आपकी है वो 7 मई है, आपको याद रखना है। ठीक है, 7 मई आपको याद रखना है। 8 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, 8 मई तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, करेक्शन, अगर आपसे कुछ गलत हो गया है, फोटो गलत हो गई है, सिग्नेचर गलत हो गया है, तो आप यहां पर 10 मई से 11 मई के बीच में आपका पोर्टल खुलेगा, आप वहां पर अपना रिकरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब करेक्शन कर सकते हैं। फिर आप देखो शेड्यूल्ड ऑफ टीयर 1, यानी जो टीयर 1 है वो जून जुलाई में आपका हो जाना है। टीयर 1 आपका जून जुलाई में हो जाना है। और टीयर 2 को कहा है कि टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी जो टीयर 2 है वो अभी आपका नोटिफिकेशन मतलब बाद में दिया जाएगा। लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि टीयर 2 और टीयर 1 में बहुत ज्यादा का गैप नहीं रहता है। तो आपको जो तैयारी करनी होगी वो टीयर 1 और टीयर 2 को एक साथ मिलकर करनी होगी और एक ही साथ करनी होगी, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा और आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, टीयर 2 हो जाएगा। बहुत अपग्रेड चल रही है एसएससी, तो आपको भैया पूरी तैयारी करते रहना है। ठीक है, पे स्केल क्या होती है, मतलब यहां पे जो आपकी पोस्ट होती है, जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क हो गया, लेवल 2 की जॉब होती है। सैलरी आप यहां पर देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीओ की पोस्ट होती है, लेवल 4 की जॉब होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 की जॉब होती है। तो ये जॉब यहां पर आपको मिलती है। अगर यहां पर देखें कि सर वैकेंसी कितनी आई है, तो टोटल वैकेंसी यहां पर 3712 वैकेंसी आई है। मतलब पिछले साल की अगर हम तुलना में देखें तो यहां पर दोगुनी वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। ठीक है भाई, दोगुनी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम कहें सर एज लिमिट कितनी है, तो फिर समझ लेना एज लिमिट जो यहां पर ली जा रही है वो एज काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2024 से, 1 अगस्त 2024 से। यानी कि आपकी जो डेट होनी चाहिए वो किससे भाई, आप कहोगे सर यहां पर 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 2 अगस्त 1997 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? यहां तक डाउट, आपका एज का डाउट क्लियर हुआ भाई। 28 से 27 साल तक आपकी एज होगी, जिसमें हमने बताया 2 अगस्त से पहले 1997 और 1 अगस्त 2006 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और समझिए सर इसमें एज रिलैक्सेशन क्यों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हां, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलता है। एससी एसटी के लिए 5 साल, 3 साल, अपर लिमिट के लिए अगर आप देखेंगे तो 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, एससी एसटी के लिए आपको अलग अलग चीजों के लिए आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर देखो जो आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया ये जो फॉर्म है ना, ये आप देखोगे बीएससी एमएससी आप किए हैं, एमटेक बीटेक किए हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भरते हैं। तो इसकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, लेकिन इस फॉर्म को सभी लोग भरते हैं। मतलब कंपटीशन इसमें हाई लेवल का रहता है, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी कितनी होगी, तो 100 रुपए फॉर्म की फीस होती है। आप देख पा रहे होंगे कि आप बैंक की तैयारी कर लें या किसी और एग्जाम की तैयारी कर लें, यार यहां पर फीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन एसएससी की तैयारी अगर आप करते हैं तो यहां पर 100 रुपए आपको, सिर्फ एसएससी आपसे 100 रुपए लेता है। ठीक है, 100 रुपए आपको लेता है, यानी फीस जो लेता है, एप्लीकेशन फीस जो लेता है वो 100 रुपए यहां पर होगी। जबकि फीमेल के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं ली जाती है। ठीक है भाई, अगर हम देखें कि सर टीयर 1 जो इसका होगा, टीयर 1 की बात करें, टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो 4 सब्जेक्ट आते हैं जो एसएससी का पैटर्न है। इंग्लिश, इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग,
ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, और जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस आपकी हो गई। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन पूरा आपका 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, और 60 मिनट आपको इस पेपर को करने के लिए मिलते हैं। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे, टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको टीयर 2 में जाना होगा। टीयर 2 में क्या होता है भाई? टीयर 2 में देखो, टीयर 2 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करना। टीयर 2 जो है वो देखो कितने पार्टों में होगा भाई आपका? सेक्शन 1, सबसे पहले सेक्शन 1 होगा जिसमें मैथमेटिक और रीजनिंग होगी, जिसके 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30-30 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 60 क्वेश्चन 180 नंबर के होंगे, और 1 घंटा आपको सेक्शन 1 के लिए मिलेगा। सेक्शन फर्स्ट के लिए मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस आपका होगा, जिसके 30-30 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 180 नंबर के पूरे क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। आप तुरंत दूसरे सेक्शन में पहुंच जाएंगे। दूसरे सेक्शन में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश और जीएस मिलेगी। आप देखेंगे सर यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश के, पूरे मेंस में आप इंग्लिश को देखेंगे तो इंग्लिश के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा है, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, एक क्वेश्चन 3 ही नंबर का होगा। यहां पर जो आपका मॉड्यूल 2 है किसमें? सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस यानी जीएस होगी, यानी 20 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन, 180 360 नंबर ये हो गए, 360 नंबर हो गए। अरे हाँ कि ना। फिर आपका सेक्शन आएगा थर्ड। सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल 1 होगा, सिर्फ मॉड्यूल 1 होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मांगेगा जो आपका क्वालिफाइंग होगा। तो कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जानेंगे कि यहां पर जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग है। सिर्फ कंप्यूटर क्या है? क्वालिफाइंग है। तो यहां पर 15 क्वेश्चन होंगे जो 45 नंबर के होंगे, लेकिन ये नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर होंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी वो इन 360 नंबर्स पे बनेगी, आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये कितने घंटे का पेपर हो गया भाई? 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे जब टीयर 2 आप देंगे, टीयर 1 के बाद में 2 घंटे 15 मिनट के बाद में आपका एक होगा 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट। तो 2.5 घंटे के अंदर आप टीयर 2 को देंगे। आप ये समझिए 2.5 घंटे में आप टीयर 2 को देंगे। जो आपका सेक्शन 3 है उसमें आपका स्किल टेस्ट और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, आपका टाइपिंग टेस्ट होता है आपका सेक्शन 3 में। ठीक है भाई, चलिए अगर हम बात करें सर इसका सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस अगर हम देखें इंग्लिश की बात करें तो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम सभी आप जानते हैं, है ना। ये सारे जो आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं आपके यहां पर पैराग्राफ पे आपके दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहां पर आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की आपकी जो रीजनिंग है वो यहां पर आती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर आपके सिंबॉलिक ऑपरेशन, एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ठीक है, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है, वेन डायग्राम, फिर नंबर सीरीज, ड्राइंग इन्फेरेंस और फिगरल क्लासिफिकेशन, और इसमें कौन कौन से आते हैं? अनफोल्ड, सेमेटिक सीरीज, ठीक है, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग, ठीक है, फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज और एम्बेडेड फिगर्स। ये सारे जितने भी आपके रीजनिंग के चैप्टर होते हैं वो आपके यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अपने सब्जेक्ट की, तो यहां पर नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें आपके जो आपकी अर्थमेटिक आ जाती है, यानी परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे आ जाते हैं। अलजेब्रा और जियोमेट्री आपकी आ जाती है। दोस्तों इसके बिना अलजेब्रा यानी आप ये समझो कि आप बिना 2D यानी आप कहोगे कि बिना एडवांस के किए अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लें तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको एडवांस पढ़नी ही पड़ेगी। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिकल आपके चार्ट्स भी यहां पर पूछे जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस के ये सारे क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के ये सारे क्वेश्चंस होंगे। साथियों ये जो इंफॉर्मेशन हुई है वो एसएससी सीएचएसएल को लेकर हुई है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन हुई है इसके अंतर्गत हमने ये नोटिफिकेशन आपको बताई है। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी है या अच्छे से पढ़ना है आपको आपके पेपर के लिए, आपके एसएससी के लिए, तो भैया आपका यहां पर सुबह 8 बजे से, ठीक है,
8 से 9 आपका जीके और जीएस का क्लास चलता है। ठीक है, जीके जीएस का क्लास चलता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आपको पढ़ाए जाते हैं। 9 से 10 आपकी होती है मैथ की क्लास यूट्यूब पे ही। ठीक है, यहां पर मैथ्स की क्लास होती है। फिर आपकी रीजनिंग की क्लास 10 से 11 होती है। 10 से 11 आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप रीजनिंग की क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो सुबह 8 से 11 बजे तक आपकी ये रेगुलर क्लासेस चलती हैं। रेगुलर क्लासेस चलती हैं आपके आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री गुरुकुल बैच, बिल्कुल फ्री गुरुकुल बैच आपका चल रहा है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास का आनंद उठा सकते हैं। साथियों, एक बात हम और बताना चाहेंगे, एसएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम की 10 क्लास, परसेंटेज की 10 क्लास और प्रॉफिट लॉस की 10 क्लास हमने प्लेलिस्ट में बना के पहले से डाल रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगी। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक बार शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।